Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine and enjoying your good health. Beta, today we are going to discuss the topic number 10.6, that is from the chapter number 10, and this is the growth and development in plants. So in this topic we will discuss that what is the growth, what is the development, and how do the both of these processes take place in plants. This topic is very important, as well as the MCQ number 2, 4 and 10, and the short question number 5. Short question number 5 is also concluded from this topic. So have a focus on it. Okay. Now first of all, what is growth? सो बच्चे, ग्रोथ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है. सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, हम ये कह सकते हैं एज आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि बैक्टीरिया इज़ द फर्स्ट डिवाइडिंग सेल. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ई कोलाई, दैट इट डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स. सो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स द नंबर ऑफ द ई कोलाई गेट इंक्रीज, विच इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एज वेल. यानी कि उसका नंबर जो है वो अपने नंबर के डबल हो जाता है. ठीक है. सो अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की बात करें, या नंबर इंक्रीज इन साइज की बात करें, या किसी चीज़ के वॉल्यूम की इंक्रीज होने की बात करें, तो इट ऑल कम्स अंडर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स. ठीक है. अब देखिए, जैसे आपको इस डायग्राम में प्लांट नज़र आ रहा है, तो प्लांट स्टेज बाय स्टेज जो है वो ग्रोथ कर रहा है. उसके नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग विद दैट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ब्रांचेज और बाकी जो लीफ ऑर्गन्स हैं, लीव हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब की ग्रोथ हो रही है. ठीक है. सो वी कैन से दैट द ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. ओके. देन बच्चे, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट. सो हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट इज़ सिंपली जस्ट अ प्रोसेस लाइक इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बट डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली अ सम ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस दैट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट. अब देखिए, जाइगोट बनने के लिए जो डिवीजन हुई थी, दैट कैन बी द ग्रोथ, लेकिन उस जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना वो भी ग्रोथ में आता है, लेकिन उस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना जो है, दैट इज़ नॉट ग्रोथ, दैट इज़ द डेवलपमेंट. ओके. देन सीड जर्मिनेशन, कि कैसे सीड जर्मिनेट होगा. देखिए, सबसे पहले आपके पास एगोस्पर्म फ्यूज़ हुए, उन्होंने जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो माइटोटिक डिवीजन की वजह से बनता है, अगेन उसमें ग्रोथ हो रही है. ठीक है. लेकिन प्रोसेस कौन सा हो रहा है? डेवलपमेंट का. ओके. देन आपके पास एम्ब्रियो यानी एक सीड बन गया. अब आपने उस सीड को सो करना है ग्राउंड में या किसी भी पॉट के अंदर, तो वो सीड कैसे जर्मिनेट करेगा? एंड कैन बी द हाइपोजियल जर्मिनेशन, इट कैन बी द एपीजियल जर्मिनेशन. देन जब वो जर्मिनेट करता है सीड, तो आपको पता है उससे प्लोम्यूल और रेडिकल निकलता है. प्लोम्यूल से आपके पास जो है वो शूट बनेगी और रेडिकल से जो है वो रूट बनती है. सो अब कैसे वो सीड या एम्ब्रियो जो है एलेबोरेट होगा इनटू द वेजिटेटिव प्लांट, यानी कि उससे रूट और स्टेम्स वगैरह बन जाएं. ठीक है. देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर. अब फ्लावर बना तो फ्लावर के अंदर आपको पता है कि फ्रूट बनता है ओवरी से, और फिर ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली सीड्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ, इट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन द नंबर, इन द साइज एंड इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल. बट एक्चुअली द डेवलपमेंट इज a complex process in which the different stages has to be followed by the plant cell for their complete formation. ठीक है. एंड देन फाइनली अब एक प्लांट बन गया है तो उसने अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करना है. इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड का मतलब ये हुआ कि क्या वो सन की तरफ ग्रो कर रहा है, क्या वो रूट्स की तरफ ग्रो कर रहा है, या जो है वो अपने हार्मोन्स की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, फ्लावर की ओपनिंग है, लीव्स की ओपनिंग क्लोजिंग है. सो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट, एंड बिहाइंड दैट ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट factor. So we can say that the growth and development is continuous in the plant and it take place almost throughout their life. Okay.
Then beta we have the phases of the growth, and so we can say that the growth complete in three phases. Actually the growth accomplished the you can say development in three phases, in which the first one is formative phase, you can say the division phase. अब division phase से आपको पता चल रहा है कि सेल जो होगा जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें कहीं कट लग जाता है तो हमारी स्किन जो है वो हीलिंग की तरफ जाती है, तो हील कैसे होती है, सबसे पहले वहाँ पे सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ क्या होगी कि ग्रोथ के प्रोसेस में सेल की डिवीजन होगी, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। देन इलोंगेशन यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एंड फाइनली द मैचुरेशन कि उस सेल ने मेच्योर होना है और अपने कम्प्लेक्स ऑर्गन के अंदर डिवेलप हो जाना है, ठीक है। जैसे हम अगर सीड की एग्जांपल लें तो सीड में क्या है कि सबसे पहले सीड में जो एम्ब्रियो है उसके सेल्स डिवाइड होंगे, देन वो इलोंगेट होंगे, और इलोंगेशन के रिजल्ट में आपके पास जो है उनकी डिफ्रेंसिएशन होगी, या वो मेच्योर होंगे कि उन्होंने कौन से पार्ट ऑफ ऑर्गन में डिवेलप होना है, ठीक है। सो बच्चे ये जो फर्स्ट टू फेजेज हैं दीज आर द फॉर्मेटिव फेज एंड इलोंगेशन फेज। ये तो आप ये कह सकते हो कि जस्ट साइज और इंक्रीज इन सेल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड फेज है दैट ब्रिंग्स द मैच्योरिटी इन दैट सेल, यानी कि उस सेल ने कौन से ऑर्गन में डिवेलप होना है, उस सेल ने किस पार्ट ऑफ ऑर्गन का पार्ट बनना है, दिस इज कॉल्ड द मैच्योरिटी और डिफरेंशिएशन, ओके। सो इन मैच्योरेशन फेज डिफरेंशिएशन occur, and the differentiation is a process during which the cell undergoes structural changes in cell wall and protoplasm। अब देखिए अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम के जो सेल्स होंगे दे विल मेच्योर इनटू द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अदर प्लांट पार्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि जब एक सेल डिवाइड हो चुके तो उसको मेच्योर होने के लिए एक प्रॉपर फंक्शन असाइंड होना, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रेंसिएशन, ओके। देन बच्चे ग्रोथ के लिए हमें कौन सी डिवीजन चाहिए होती है। सो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ग्रोथ होती है तो जैसे बैक्टीरिया में बाइंडरी फिशन से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, या आप कह सकते हो सेक्सुअल ग्रोथ होती है, तो इसी तरह जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या इवन एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है दिस इज़ डन बाय द माइटोसिस। क्यों माइटोसिस के थ्रू होती है, क्योंकि माइटोसिस के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास सिमिलर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जब सिमिलर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, यानी एक जैसे सेल्स इंक्रीज होंगे तो आगे वो जाके डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके रिस्पॉन्स में मियोसिस होने लगे तो मियोसिस में क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हर न्यू बनने वाला जो सेल होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहेंगे, ओके। सो डिवीजन या जो प्रोसेस है ग्रोथ के लिए वो आपके पास क्या होगा, माइटोसिस, ओके। देन वी हैव द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन स्पर्मेटोफाइट्स। आपने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोफाइट्स आर एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब है दोज प्लांट्स विच डेवलप द रिप्रोडक्टिव पार्ट एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक सीड्स, ओके। सो द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन स्पर्मेटोफाइट लाइक आपके पास हैं, 2 स्टेजेस में ये कंप्लीट होती है। अब किसी भी प्लांट में स्पेशली स्पर्मेटोफाइट में अगर आप देखें तो द प्लांट इज स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट हमेशा जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास लीव्स हैं, रूट्स हैं या स्टेम है, द ग्रोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज पार्ट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव ग्रोथ। और अगर उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं लाइक आपके पास फ्लावर है या कोन्स हैं जिनके अंदर सीड्स की फॉर्मेशन होती है, उनको आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सो स्टेजेस जो हैं ग्रोथ की स्पर्मेटोफाइट्स में स्पेशली वो 2 पार्ट्स में, इवन हर प्लांट के अंदर नॉट ओनली द स्पर्मेटोफाइट, यही 2 पार्ट्स होते हैं, या तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है या फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, ओके। देन बेटा कि हम ये डिस्कस कर चुके कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कैसे होती है, कौन सी डिवीजन रिक्वायर्ड होती है और प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं।
तो लेकिन एक्चुअली जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सो कॉल वेल्म ने 1858 में एक सेल्स कोर्स डिस्कवर किया था प्लांट्स की अंदर, और वो सेल्स थे मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेम्स, और मेरिस्टेम्स का मतलब एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, मेरिजीन, विच मीन्स टू डिवाइड। अब हम ये कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिवाइड, क्योंकि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ इज़ द सेल डिवीजन और फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। सो उसके अंदर उन सेल्स ने डिवाइड होना है, और डिवाइड होने के बाद वो इलोंगेट भी हो सके, इलोंगेट होने के बाद वो डिफ्रेंशिएट हो सके। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव थिन वॉल so they can get elongate and divide properly. And finally the undifferentiated cells, because they have no proper structure, they do not have proper maturity, but once they have elongated they can be differentiated into any part of the plant, but depends where they are present, ठीक है। So these are the different characteristic of meristematic tissues. They are juvenile. The term juvenile is given in your book, and it means the young actively dividing cells, because they need to be divided in the first phase of the growth. So these are actively dividing cells and अनडिफ्रेंशिएटेड एज वेल, क्योंकि अगर वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, सपोज वो जाइलम बन गया, वो फ्लोएम बन गया, तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और कंटिल टू डिवाइड यानी तब तक डिवाइड होते रहते हैं जब तक कि उनको क्या नहीं मिल जाती, डिफ्रेंसिएशन, यानी उनको एक फंक्शन असाइन नहीं हो जाता, उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ जाती, तब तक के लिए वो डिवाइड होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी डिफ्रेंसिएशन को अटेन कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे कैन गेट मैच्योर देन, लेकिन डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब ये क्यों डिवाइड होते हैं, ये क्यों यंग रहते हैं, और ये क्यों एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और क्यों इनको अनडिफ्रेंशिएटेड कहा जाता है? तो नेक्स्ट इनका करेक्टरिस्टिक है कि दीज आर द थिन वॉल्ड, rich of cytoplasm, have the small vacuole and no intercellular spaces, as you can see in the diagram that these cells are compactly arranged with each other and they do not have the intercellular spaces, ठीक है। And as they are the part of the diploid plant and the sporophyte plant, so we can say that they divide by the mitosis. Then beta, these are the three types of the meristematic tissues, actually based on the occurrence or the location of the meristematic tissues. So you can say कि first जो आपके पास है apical meristems, these are present on the root tip and the shoot tip. So the apical meristem present at the apex, यानी टॉप के ऊपर, चोटी के ऊपर जो present होते हैं उनको apical meristematic tissues कहते हैं, और ये present होंगे shoot apex पे भी और रूट एपिक्स पे भी, ठीक है। और हम पहले भी इसको टिश्यू कल्चर के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। देन अब देखिए आपके पास इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स हैं, तो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स जो हैं वो जहाँ पे नोड्स या इंटरनोडल एरियाज होते हैं, यानी जहाँ से प्लांट का वॉल्यूम इंक्रीज होता है या उसमें ब्रांचेस का नंबर या लीफ की ग्रोथ होती है, वहाँ पे जो आपके पास सेल्स प्रेजेंट होंगे या टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, दे आर कॉल्ड द इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। एंड फाइनली द लेटरल मेरिस्टेम्स सिलेंडर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और स्टेम की लेटरल साइड्स पे यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम विच इज द शूट एपेक्स एंड एट द रूट एपेक्स, then the intercalary meristems which are present at the nodal or internodal area, and finally the lateral meristem which are present along the lateral side of the stems in the form of cylinders. Then the first one is apical meristem. So बच्चे देखिए आपके पास ये दरमियान में जो डायग्राम है एक प्लांट की, इसमें आपको एपिकल मेरिस्टेम का रीजन बताया हुआ है कि शूट का एपेक्स है तो उसमें जो आपका डेवलपिंग लीफ है उसके ऊपर टॉप पे अगर आप देखें तो डार्क पर्पल कलर में जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दीज आर शूट एपिकल मेरिस्टेम। वाइल अगर आप रूट टिप को देखें तो रूट की टिप के अंदर, रूट कैप के बिहाइंड पे, ठीक है, रूट कैप में नहीं होते, रूट कैप के ऊपर का जो एरिया होता है उसमें आपके पास जो अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ का एक रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड द रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो एपिकल मेरिस्टेम
tissues क्या हुए? These are the cells at the region of the cell which is the capable of division and growth in the root and shoot tip in the plants. ठीक है, अब अगर ये root and shoot tips के अंदर present हैं तो definitely इनका कुछ ना कुछ certain role होगा root और shoot के अंदर. तो वो क्या role है बेटा कि आपके पास जो stem है वो grow करे toward the sunlight और जो root है वो grow करे toward the soil for the absorption of water and minerals. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि elongation जो होती है प्लांट की ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके अपने इन्वायरमेंट में, अपनी फोटोसिंथेसिस को अकम्प्लिश कर सके, दैट इज़ ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम. और एपिकल मेरिस्टेम का रोल क्या होता है कि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है. प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब है कि उसमें कोई थिकनेस नहीं होती है, प्राइमरी वॉल्स के साथ होती है और स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटेंशन में, यानी कि ये प्लांट की हाइट को फ्रॉम द साइट ऑफ द शूट एज वेल एज फ्रॉम द साइट ऑफ द रूट इंक्रीज करने में हेल्प करता है. ठीक है, देन वी हैव इंटरकैलोरी मेरिस्टेम. अब आप ये एक प्लांट देखें तो इसमें फिगर ए को देखें या फिगर बी को देखें तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये कुछ दरमियान में नोड्स और इंटरनोड्स दिए हुए हैं. इस एरिया के अंदर जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जैसे आप शुगर कैन का स्टेम ले लो या आप इवन किसी भी प्लांट को देख लो जहाँ से ब्रांच राइज होती है नोडल एरिया पे, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटरकैलोरी स्टेम्स. और इनका रोल क्या होता है कि ये यूजुअली क्योंकि स्टेम की बेस पे या लीफ ब्लेड की बेस पे प्रेजेंट होते हैं तो ये उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. सो वी कैन से दैट दे आल्सो हेल्प इन द इंटरकैलोरी ग्रोथ. ठीक है, IM मीन बच्चे इंटरकैलोरी मेरिस्टेम और SAM जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट करता है. देन वी हैव द लेटरल मेरिस्टेम. अब आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है. देन इंटरकैलोरी मेरिस्टेम ये भी आपको लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में नज़र आएगा या आप ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडिंग सेल्स स्टेम के अंदर या रूट्स ऑफ डायकॉट के अंदर या जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि आपने पढ़ा था कि उनमें कैम्बियम एक्टिविटी या जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है, व्हाइल द लेटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स बट येस दे आर प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज इन एंजियोस्पर्म क्लास डायकॉट्स. ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं कि ये प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी उसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं. और जब कभी भी प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर वुड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, then beta growth in plant, that is actually your short question number 5 and you have to write from here about the growth in plant. Okay, यानी कि differentiate between the secondary and primary growth. So इसमें जो आपके पास responsible tissues हैं, these are the two major tissues. The first one is the apical meristem which gives the primary growth and the lateral meristems which gives the lateral growth to the or the lateral meristem which gives the secondary growth to the plant. अब हम देखो प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट इलोंगेट हो रहा है, उसकी इलोंगेशन हो रही है यानी वो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है. जबकि अगर आप उसी प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में देखेंगे तो क्योंकि वो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, तो हमारे पास जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए होती है. ओके, नो प्राइमरी ग्रोथ में बच्चे जो आपकी बुक है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं विच आर प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड द शूट टिप्स एंड दीज एपिकल मेरिस्टेम गिव राइज टू द 3 प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर एक्चुअली द प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम. अब देखो चाहे आप बात करो शूट एपिक्स की या आप बात करें रूट एपिक्स की, ठीक है, इन दोनों में जो एपिकल मेरिस्टेम से आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा वो कौन कौन सा होगा? प्रोटोडर्म, यानी एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड हुआ है, वो फर्स्ट फेज डिवीजन फेज. ठीक है, सेल डिवाइड हो रहा है तो उसकी डिवीजन के रिजल्ट में जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इट कैन डेवलप इनटू द प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम. अब आप ये देख सकते हैं कि प्रोटोडर्म जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है,
इसके अलावा जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, ये आपको जो ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो नज़र आ रहा होगा, और जो प्रोकैम्बियम है ये आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है। और ये डेवलपमेंट बात कर रहे हैं शूट एपिक्स की, तो द सेम विल बी द केस विद द रूट एपिक्स एज वेल। ओके, अब बच्चे देखें ये तो आपके पास एपिकल मेरिस्टेम की डिवीजन हुई और ये सेल्स बने। इन सेल्स को हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन हो रही है किसके रिजल्ट में, डिवीजन के रिजल्ट में, एंड दिस डिवीजन इज द माइटोटिक डिवीजन। देन द सेकेंड फेज इज द सेल इलोंगेशन फेज। अब आप देखें सेल इलोंगेशन फेज के अंदर ये जो सेल्स हैं वो इलोंगेट हो रही हैं, यानी इलोंगेट होने का मतलब कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, उनका वैक्यूल इलोंगेट होने लगता है और उनका साइज़ जो है वो अपने पहले वाले सेल के यानी प्राइमरी मेरिस्टेम के 150 टाइम ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाता है। सो दिस प्राइमरी मेरिस्टेम विल डेवलप डिफरेंशिएट आफ्टर इलोंगेशन इनटू द प्राइमरी टिश्यूज़। और प्राइमरी टिश्यूज़ कैसे बेटा, जो प्रोटोडर्म है दिस विल डेवलप इनटू द एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर। और आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, आपको पता है कि अगर स्टेम की बात करें हम तो उसके अंदर लेंटिकल्स या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा लीव्स में या ग्रीन के जो स्टेम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, और लेंटिकल्स जो हैं वो आपको स्टेम के ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। और सम टाइम इसी एपिडर्मिस के अंदर जो है वो वैक्सी और हेयरी सरफेस होती है टू प्रिवेंट द डेसिकेशन, एंड डेसिकेशन मीन ट्रांसपायरेशन। ओके, यानी कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज द प्रोटेक्टिव एज वेल एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एज वेल, ठीक है, प्रिवेंट भी करता है लॉस ऑफ वाटर को। और अगर उसमें लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा प्रेजेंट हैं तो दे विल आप कह सकते हो कि accomplish or they will help the form transpiration. देन वी हैव द ग्राउंड मेरिस्टेम, और जो ग्राउंड मेरिस्टेम होता है दिस विल डिवेलप इनटू दी पिथ टिश्यूज़ और द कॉर्टिकल टिश्यूज़। और हम पहले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेंट्रल एरिया ऑफ प्लांट होता है, जो उसकी ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जो उसकी बॉडी को मैच्योर होने में और उसको ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, दीज आर द ग्राउंड टिश्यूज़। और फूड को भी अपने अंदर रिजर्व रखते हैं, स्टोरेज टिश्यूज़ भी आप इनको कह सकते हैं। सो ग्राउंड टिश्यूज़ कैन बी द पिथ यानी सेंट्रल टिश्यूज होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, या सेंट्रल ग्राउंड मेरिस्टेम आप इनको कह सकते हो। फंक्शन इनका क्या है कि ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। फाइनली बेटा हमारे पास प्रोकैम्बियम है, और प्रोकैम्बियम जो इसके सेल्स होते हैं दे विल डेवलप इनटू द वेस्कुलर टिश्यूज। और वेस्कुलर टिश्यूज में आपके पास इनर साइड पे जाइलम आ जाएगा और आउटर साइड पे जो है वो फ्लोएम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो द फॉर्मेशन फर्स्ट द डिविजन ऑफ the apical meristem into the primary meristem, then primary meristem will elongate and differentiate into the primary tissues, and these primary tissues are epidermis, ground tissues and vascular tissues. So we can say that the development of epidermis, ground tissues yani pith and cortex, and the vascular tissues, the primary xylem and primary phloem, is the result of primary growth which is due to the apical meristematic cells. अब आपकी बुक की जो डायग्राम है उसमें आपको रूट का इसी तरह से बताया हुआ है, तो रूट के अंदर भी बेटा रूट कैप है। रूट कैप के पीछे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको एपिकल मेरिस्टेम का रीजन नज़र आएगा जो कि जोन ऑफ सेल डिवीजन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन जोन ऑफ सेल इलोंगेशन है जिसका कोई और रोल नहीं है, जिस सेल का साइज इंक्रीज होता है। एंड फाइनली द जोन ऑफ मैचुरेशन जिसमें कि सेल ने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डेवलप होना है। उसमें भी आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट प्रोटोडर्म जो कि एपिडर्मिस में डेवलप हो जाएगा। देन कॉर्टेक्स जो है दैट इज़ डेवलप फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यूज़, और अगर ये स्टेम है तो उसमें पिथ में डेवलप हो जाएगा। और फाइनली आपके पास इनर मोस्ट जो आएंगे वो वेस्कुलर सिलेंडर यानी जाइलम एंड फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट, एंड इट इज़ हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। सो द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड
द प्राइमरी ग्रोथ। और कोई भी प्लांट है आपके पास, वेदर इट इज़ हर्बेशियस यानी ग्रीन है या वुडी है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ ज़रूर होती है, ठीक है। और लेटरल ब्रांचेस हैं अगर आपके पास, यानी जो उसकी साइड पे ब्रांचेस निकल रही हैं या उसमें फ्लावर आ रहा है, वो भी प्राइमरी ग्रोथ की वजह से है। एंड प्राइमरी ग्रोथ इज़ फाउंड इन ऑल द मोनोकार्ड्स एंड सम हर्बेशियस एनुअल डाइकार्ड्स, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि इट इज़ यूजुअली अकरिंग इन ऑल टाइप ऑफ द प्लांट्स। देन नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ। अब जी ये आपके पास स्टेम का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप उसको सेंटर से क्रॉस सेक्शन में काटें तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी उसके अंदर। सो द इनर मोस्ट सेल्स आर द सेंट्रल मोस्ट सेल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम, दिस इज़ द पिथ और द ग्राउंड टिश्यूज़। देन वी हैव द पिंक वाला जो रीजन है आपके पास, दिस इज़ द सेकेंडरी जाइलम, यानी यहाँ पे जो सेल्स होंगे ये सेकेंडरी जाइलम होंगे। देन आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, देन कॉर्टेक्स है एंड एपिडर्मिस है। अगर इन चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। अब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, तो उसके लिए पहले प्राइमरी ग्रोथ का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी अगर के आपके पास जो है वो प्रो कैम्बियम बनेगा तो उससे वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा। वेस्कुलर कैम्बियम बना है तो आपके पास जो है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जाइलम इनर साइड की तरफ होता है और फ्लोएम आउटर साइड की तरफ, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पिथ इनर मोस्ट एरिया है या सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट है और एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट है। सो इनर से अगर आप आउटर की तरफ जाएँ तो जाइलम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम की इनर साइड पर ग्रो करता है और फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड पे ग्रो करेगा। देन वी हैव द कॉर्टेक्स एंड फाइनली द एपिडर्मिस। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ दीज पार्ट्स आर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पार्ट्स आर डिफरेंशिएशन ऑफ द प्राइमरी टिश्यूज इनटू दीज सेकेंडरी टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। Now we have the differences between the primary and secondary growth, and this is your actually the short question number 5 as well. So beta first one is the definition that what is the primary and what is the secondary growth. Primary growth is the growth that occurs by the action of primary meristem, which increase the length of the stem and add appendages to the stem. Appendages का क्या मतलब है कि उसके साथ जो है उसकी branches या leaves जो हैं वो grow करेंगे, यानी आउट ग्रोथ्स होंगी स्टेम से। और while the secondary stem जो है उसमें आप action of cambium को लेते हैं, and this cambium is actually the vascular cambium or the cork cambium, ठीक है, जो कि आपको increase करता है diameter of plant को। देन हमारे पास अकर्स यानी किसकी वजह से होती है, तो प्राइमरी में जो ग्रोथ है दिस इज़ डन बाय द प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम बोथ बाय शूट एंड रूट एपिक्स, और जो सेकेंडरी ग्रोथ है दिस इज़ डन बाय द एक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। अब जो लेटरल मेरिस्टेम होता है बच्चे, ये आपके पास हर सेल्स के अंदर स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स में और डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द सेकेंडरी ग्रोथ और इंक्रीज्ड इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट्स। और अगर आप लेटरल मेरिस्टेम को देखें तो it is of two types. The one is called the vascular cambium and the other one is called the cork cambium. Vascular cambium आपको उसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे आपने इस पिछली डायग्राम में भी देखा था कि उससे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, और जब सेकेंडरी की बात आ जाती है तो इट मीन्स कि उसकी वॉल लिग्निफाइड हो जाती हैं, ठीक है। देन बच्चे जो कॉर्क कैम्बियम है वो कॉर्क सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और कॉर्क सेल्स जो है वो हेल्प करता है स्टेम को या रूट को वाटर लॉस से, पैथोजेन से या हर्बीवोरस प्लांट से, क्योंकि वो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि स्पोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के, जो कि वुड की फॉर्मेशन में या फिर जो है वो उसके एंडोडर्मिस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। देन सेकेंडरी ग्रोथ इज़ जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का क्या मतलब है कि लेंथ में होगी, और सेकेंडरी नहीं प्राइमरी ग्रोथ जो है वो लेंथ में हो रही होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रेडियल ग्रोथ है, यानी कि वो डायमीटर में इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। अब ऑर्डर इनका क्या है, यानी कौन सी ग्रोथ पहले होती है, तो हमेशा फर्स्ट प्लांट के अंदर जब भी ग्रोथ होगी तो वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, और उस प्राइमरी ग्रोथ के ऑर्डर को फॉलो करेगी सेकेंडरी ग्रोथ। यानी आप ये कह सकते हो कि पहले प्रो कैम्बियम बनेगा तो आपके पास उससे डिफ्रेंशिएट होकर वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा। ओके,
देन वी हैव द ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम में होती है. सो द प्राइमरी ग्रोथ जो है वो जैसे ही आपके पास टिश्यूज़ की फॉर्मेशन या डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रोकैम्बियम से प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम बन चुका है, तो उस वक्त जो प्राइमरी ग्रोथ है दैट विल गेट स्टॉप. लेकिन उसके बाद जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ तब तक होती रहेगी जब तक कि वो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम जो है वो डेवलप नहीं हो जाता प्रॉपरली सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर. देन बच्चे हमारे पास अक्रेंस है. तो अक्रेंस जैसे हमने कहा कि जो प्राइमरी ग्रोथ है इट अकर्स इन ऑल टाइप ऑफ द प्लांट्स, व्हाइल द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ओनली इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड सम डाइकॉट्स. देन किन चीज़ों की डेवलपमेंट होती है. सो इन द रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यूज़ और प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं. जबकि अगर आप उसमें सेकेंडरी ग्रोथ में देखें तो बार्क एक्चुअली जो है वो डेड फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के बाद जो है वो बार्क बनती है. फिर पेरिडर्म यानी एपिडर्मिस, लेंटिकल्स उसमें बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम है. ये सब इनकी ग्रोथ जो है वो आपके पास ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ होगी. ठीक है, ये चार्ट है जो कि आपकी बुक में गिवन है, इसको आप गौर से देखें कि एपिकल मेरिस्टेम से जब सेल्स डिवाइड होंगे तो डिवीजन फेज के अंदर वो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएंगे. देन इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है प्राइमरी टिश्यूज़ में. सो प्रोटोडर्म विल डेवलप इनटू द एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम विल डेवलप इनटू द प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम, एंड द ग्राउंड मेरिस्टेम विल डेवलप आइदर इनटू पिथ और कॉर्टेक्स. ठीक है, अब आगे जो लेटरल मेरिस्टेम है दे विल फॉलो द पैटर्न ऑफ प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, सो अब एपिडर्मिस तो एपिडर्मिस ही रहेगी, ज़ाहिर है उससे तो आपके पास आगे कोई चीज़ नहीं बन सकती. लेकिन जो प्रोकैम्बियम है दैट विल डेवलप फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम. लेकिन अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो वहाँ पे आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा. पहले प्राइमरी पार्ट्स बनते हैं, देन सेकेंडरी बनते हैं. सो प्राइमरी फ्लोएम के बनने के बाद आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम बनेंगे. और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि जैसे जैसे प्लांट की हाइट, उसकी थिकनेस, डायमीटर इंक्रीज होता है तो नीड ऑफ वाटर एंड फूड आल्सो गेट इंक्रीज. यानी एक पुल जो है, ट्रांसपायरेशन पुल, वो अच्छे से क्रिएट हो सके, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड जो है वो हर पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ मूव कर सके, तो उसके लिए हमारे पास लिग्निफाइड जो डेड सेल्स क्रिएट हो जाते हैं जिनको आप जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं. और ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होंगे जो कि मेजर ट्रांसपोर्ट इन फूड एंड वाटर में हेल्प करेंगे. देन बेटा जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है कार्क कैम्बियम का, वो कॉर्टेक्स से कॉर्टेक्स के बाद डेवलप होगा. और ये कार्क कैम्बियम कार्क में, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स और वुड के रीजन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. अब देखें प्राइमरी ग्रोथ अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हो तो जो आउटर मोस्ट हमारे पास लेयर है ये आपके पास एक ग्रीन वाली जो लेयर है, दिस इज़ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर अगर आपको सेंटर में बिल्कुल देखें तो ये आपको पिथ का रीजन नज़र आ रहा है. यानी ये प्राइमरी ग्रोथ ख़त्म तो हो जाती है, वो मतलब सून आफ्टर मैचुरेशन आप ये कह सकते हो कि स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसके सेल्स जो हैं दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द प्लांट. ठीक है, सो प्राइमरी जाइलम इससे बना. फिर आपके पास ये प्रोकैम्बियम है. प्रोकैम्बियम में आप देखो बेटा तो ये डिवाइड होगा प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम में. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें ना तो इसके जो सेंट्रल सेल्स हैं ये आपको डार्क ग्रीन रीजन में जो नज़र आ रहे हैं और लाइट ग्रीन रीजन में, तो यहाँ पे जो आपके पास सेल्स हैं ये प्रोकैम्बियम के सेल्स हैं. जो इनर साइड पे अगर डिवाइड होंगे यानी डार्क ग्रीन रीजन में डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपको जाइलम बना के देंगे, एंड दिस जाइलम इज़ द प्राइमरी जाइलम. और लाइट ग्रीन जो अपर साइड पे पोर्शन है ये फ्लोएम का होगा. ठीक है, इसी तरह अब ये तो होगी हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ. लेकिन अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ में आएँ तो यहाँ पर आप देखो बच्ची कि आउटर मोस्ट रीजन एपिडर्मिस जो कि आपके पास प्राइमरी ग्रोथ के रिजल्ट में बना था, एंड द इनर मोस्ट इज द पिथ जो कि आपके पास बना था ग्राउंड मेरिस्टेम से प्राइमरी ग्रोथ के रिजल्ट में. अब इनके सेंटर में जो चीज़ें बन रही हैं ये इन रिजल्ट आर रिस्पॉन्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ हो रही हैं. ठीक है, सो जो डार्क ग्रीन पोर्शन था दैट वाज द प्राइमरी जाइलम जो कि आपने उसमें देखा.
अब इसके बाद का पोर्शन देखें तो जो लाइट, थोड़ा सा लाइट ग्रीन है डार्क बनिस्बत, ये आपके पास सेकेंडरी जाइलम है। फिर आपका वेस्कुलर कैम्बियम आ गया और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम और फिर कॉर्क का रीजन है एंड फाइनली आपके पास जो है वो एपिडर्मिस आ जाएगा। अब बार्क को अगर आप बेटा देखो तो बार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, आपका प्राइमरी फ्लोएम आ गया, इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम आ गया और आपके कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं इंक्लूडिंग विद द कार्क एंड एपिडर्मिस, ये सब जो हैं वो बार्क का पोर्शन बनाएंगे और जो बिल्कुल सेंटर पोर्शन आ जाएगा वो आपके पास जाइलम का या वुड का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि वुड फॉर्मेशन में एक्चुअली आपको हेल्प करता है जाइलम। That was about the plant growth and development in plant. Take care of yourselves. Allah Hafiz.